अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। आज हमने आईकॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। ठीक है, अब तक हम इसके 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बताया था कि एसेट्स इज इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी, लेकिन कैपिटल और लायबिलिटीज़ को हम जॉइंटली इक्विटी भी कहते हैं, तो इसलिए हमने सिर्फ मेंशन किया है एसेट्स इज इक्वल्स टू इक्विटी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग आर दी ट्रांजेक्शन ऑफ वासिफ एंड को, तो हमने लिख दिया वासिफ एंड को अकाउंटिंग इक्वेशन। ईयर मेंशन नहीं है तो उसकी जगह हमने छोड़ दी है। पहली एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। बिजनेस स्टार्ट किया है किसके साथ? कैश के साथ। इट मीन्स कि इस ट्रांजेक्शन में जो दो चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही हैं वो एक है आपका कैश और दूसरा है आपका कैपिटल। तो हम लोग कैश एसेट्स है तो एसेट्स में लिख देंगे और कैपिटल चूँकि इक्विटी का पार्ट है तो इक्विटी में हम लिख देंगे। तो एसेट्स में हम यहाँ लिख देंगे कैश और इक्विटी में हम लिखेंगे कैपिटल। ठीक है, एक तो चूँकि कैश लेकर आए ना 2 लाख, तो हम कहेंगे हमारे पास कैश में कितना बैलेंस है इसका 2 लाख। और सेकेंडली बिज़नेस स्टार्ट किया है। जब भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या कोई भी फ़ंड प्रोवाइड किया जाता है बिज़नेस को शुरू करने के लिए, उसको हम कहते हैं कैपिटल। तो बेसिकली ये कैपिटल भी लेकर आया है 2 लाख रुपए का, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल में भी 2 लाख। तो बिज़नेस स्टार्ट किया है कैश के साथ। एक तो बिज़नेस के पास कैश आ गई है 2 लाख की, दूसरा बिज़नेस स्टार्ट किया है तो कैपिटल भी आ गया है हमारे पास 2 लाख। ये पहली एंट्री थी। दूसरी एंट्री बॉट फर्नीचर, फर्नीचर ख़रीदा है। अब यहाँ मेंशन नहीं है कि उधार के ऊपर है या नगद है, तो हम एज्यूम करेंगे कि हमने ये फर्नीचर नगद ख़रीदा है। इसका मतलब जब फर्नीचर ख़रीदेंगे तो लाजमी बात है हम पैसे देंगे। तो यहाँ पर जिन दो एस्पेक्ट्स के ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है, एक हमारे पास फर्नीचर है और दूसरा हमारे पास कैश है। तो कैश के साथ हम नया कॉलम बना देंगे फर्नीचर का। पहले फर्नीचर 0 था, अब हमने 4,000 रुपये का फ़र्नीचर परचेज़ किया है। चूँकि नगद है तो हमने पैसे भी दे दिए हैं 4,000 रुपीज़। कैपिटल के ऊपर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है। तो बैलेंस हमारे पास आ जाएगा 2 लाख में से 4,000 माइनस करेंगे तो कैश आ जाएगी 196,000, फर्नीचर आ जाएगा 4,000, जबकि कैपिटल हमारे पास रहेगा 2 लाख रुपया। ठीक है, तो फर्नीचर ख़रीदा है इसलिए फ़र्नीचर में ऐड कर दिया, पैसे दिए हैं कैश में से लेस कर दिया है, जबकि कैपिटल के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। थर्ड एंट्री बॉट मशीनरी ₹30,000। मशीनरी ख़रीदी है 30,000 रुपये की। तो मशीनरी हमारा एसेट है तो एसेट्स में हम नया कॉलम बना लेंगे मशीनरी का। तो पहले हमारे पास मशीनरी बिल्कुल नहीं थी, हमने मशीनरी ख़रीदी है कितने की? 30,000 की। बॉट मशीनरी फॉर ₹30,000। मशीनरी हमने ख़रीदी है 30,000 रुपये की, तो मशीनरी में हमने जमा कर दिया 30,000। कहता है पेइंग कैश ₹10,000, 10,000 रुपये हमने कैश दे दिया है, तो हम कैश में से लेस कर देंगे 10,000। और कह रहा है बैलेंस टू बी पेड लेटर ऑन, बकाया पैसे बाद में देंगे, तो लायबिलिटी हमारी आ जाएगी क्रेडिटर। और इसमें हम कितने जमा करेंगे? 30,000 थे, 10,000 दे दिए हैं, तो लायबिलिटी हमारी कितने की आ गई है? 20,000 की। अब फर्नीचर के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है, कैपिटल के ऊपर भी
कोई इफ़ेक्ट नहीं है। अब 1,96,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे तो 1,86,000। फर्नीचर 4,000 का था, कोई चेंज नहीं आया, 4,000। मशीनरी ख़रीदी है 30,000 की, तो मशीनरी में आ जाएगा 30,000। कैपिटल के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है, जबकि क्रेडिटर्स हमारे पास आ जाएंगे 20,000। तो मशीनरी ख़रीदी, मशीनरी में ऐड कर दिया 30,000, पैसे दिए तो कैश में से लेस कर दिया 10,000, उधार के ऊपर तो लायबिलिटी हमारी बढ़ गई 20,000 की लायबिलिटीज़ में। नेक्स्ट है परचेज मर्चेंडाइज ₹15,000। मर्चेंडाइज गुड्स का दूसरा नाम है। तो हमने गुड्स ख़रीदी हैं और यहाँ पर भी मेंशन नहीं है कि हमने कैश के ऊपर ख़रीदी हैं या उधार के ऊपर। तो हम एज्यूम करेंगे कि जब हमें ये मालूमात ना हो तो हम कहेंगे कि ये हमने कैश के ऊपर ख़रीदी हैं। तो हमने गुड्स ख़रीदी 15,000, तो नया कॉलम बन जाएगा गुड्स का। तो अब तक हमारे पास गुड्स नहीं थी, अब हमने 15,000 की गुड्स क्या कर ली हैं, ख़रीद ली हैं। बदले में हमने उनको पैसे दे दिए। कितने पैसे? 15,000। तो कैश में से लेस हो जाएगा 15,000। फर्नीचर के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है, मशीनरी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है, कैपिटल के ऊपर कोई नहीं है और क्रेडिटर्स के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये एंट्री नंबर 4 थी। 1,86,000 में से 15,000 माइनस कर देंगे, 1,71,000। ये 4,000 ऐसी आ जाएगा, 30,000 मशीनरी आ जाएगी और 15,000 के गुड्स आ जाएंगी। लायबिलिटी कैपिटल ऐसे ही रहेगा और ये 20,000 क्रेडिटर के भी ऐसे ही रहेंगे। तो हमने बेसिकली क्या किया है, गुड्स ख़रीदी हैं, बदले में पैसे दे दिए हैं, तो गुड्स में ऐड कर दिया और पैसों में से लेस कर दिया। एंट्री नंबर 5, सोल्ड मर्चेंडाइज ₹8,000, कॉस्टिंग ₹6,000 टू नजम। कह रहे 6,000 रुपये की चीज़ें थीं। कितने की? 6,000 हमने बेच दी हैं। तो बेसिकली हमारी गुड्स क्या हो गई हैं, कम। 6,000 की चीज़ें बेच दी हैं ना। कितने की बेची हैं? 8,000 की। किसको? नजम को। उधार के ऊपर जब हम बेचते हैं उसे हम कहते हैं डेटर्स। डेटर्स हमारे एसेट्स हैं, तो एसेट्स में हम डेटर्स का नाम लिख देंगे नजम। तो पहले 0 थे, अब हमने कितना ख़रीदा है? 8,000। तो 6,000 की चीज़ 8,000 में बेची है, तो हमारा 2,000 प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि हमने कैपिटल में ऐड कर देना है। कैश के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है, मशीनरी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है। तो कैश का बैलेंस आ जाएगा 171,000, फर्नीचर 4,000, मशीनरी 30,000। तो 15,000 की चीज़ें थी, 6,000 की बेच दी, बकाया बच गए 9,000 और नजम हमारे पास आ जाएगा 8,000। कैपिटल 2 लाख में 2,000 जमा करेंगे तो 2,02,000। क्रेडिटर्स हमारे पास ऐसे ही आ जाएंगे 2,000 रुपये के। ठीक है, तो गुड्स बेची हैं, गुड्स में से माइनस, उधार के ऊपर, डेटर्स में जमा। 6,000 की चीज़ें 8,000 में बेची हैं, 2,000 हमने क्या कर दिया, कैपिटल में ऐड कर दिया। एंट्री नंबर 6, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 4,000। बिल दिया है, बिल कैसे पे करते हैं, पैसे देते हैं। तो इसका मतलब एक तो ये कैश में से माइनस होगा 4,000, एंट्री नंबर 6। और दूसरा आपको बताया था एक्सपेंस का एक इफ़ेक्ट हमेशा कैपिटल में भी आता है। पैसे दिए हैं, कैश में से माइनस, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस है, कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे, बाकियों के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है। तो 171 में से 4,000 माइनस कर देंगे, 166,000। 4,000 का फर्नीचर है, 30,000 मशीनरी के हैं, 9,000 की गुड्स हैं, 8,000 डेटर्स हैं
और 1,98,000 कैपिटल है, जबकि 20,000 के क्रेडिटर्स हमारे पास खड़े हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है। बिल कैसे पे करेंगे? पैसे देंगे, कैश में से माइनस, और दूसरा कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट है गुड्स ₹2,000 यूज पर्सनली बाय वासिफ। 2,000 रुपये की गुड्स निकाली हैं। गुड्स निकालेंगे तो गुड्स हमारे पास कम हो जाएंगी। तो हमारे पास गुड्स पड़ी हैं 9,000 की, 2,000 माइनस कर देंगे। अब चूंकि पर्सनल यूज़ के लिए है ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स भी क्या होंगे? आपके कैपिटल में से माइनस होंगे, तो कैपिटल में से भी माइनस। अब कैश के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है, फर्नीचर मशीनरी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है। तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 167,000, 4,000 फर्नीचर, मशीनरी आ जाएगा 30,000, 9 में से 2 निकालेंगे तो 7,000, 8,000 नजम के, कैपिटल आ जाएगा 1,96,000 और क्रेडिटर्स आ जाएंगे 20,000 के। तो गुड्स निकाली हैं, गुड्स में से माइनस पर्सनल यूज़ के लिए, तो कैपिटल में से हम ड्राइंग्स को माइनस कर देंगे। उसके बाद है पेड टू क्रेडिटर्स 8,000। क्रेडिटर को पैसे दिए हैं, पैसे देने से पैसे कम होंगे, तो कैश में से माइनस। और किसको दिए हैं? क्रेडिटर्स को। जिसको 20,000 देने थे 8,000 दे दिए हैं, ठीक है। तो पैसे दिए, कैश में से माइनस, ये आ जाएगा 159,000। बाकियों के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है। ऐसे ही आ जाएगा 4,000, 30,000, 7,000, 8,000। कैपिटल ऐसे ही आएगा 196,000 और ये आ जाएगा 12,000 क्रेडिटर्स, ठीक है। पैसे दिए हैं, कैश में से माइनस, क्रेडिटर्स को दिए हैं तो क्रेडिटर में से माइनस हो जाएगा। रिसीव फ्रॉम नजम 8,000। नजम से पैसे मिले हैं, कितने? 8,000 रुपये पैसे मिले हैं, तो कैश में जमा हो जाएगा 8,000 और नजम ने 8,000 देने थे तो 8,000 उसके ख़त्म हो गए, ठीक है। तो बाकियों के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है। तो कैश हमारे पास हो जाएगा दोबारा 167,000, 4,000 फर्नीचर है, मशीनरी 30,000, गुड्स आ जाएगा 7,000 और नजम हमारे पास नील हो गए। तो ये हमारे पास 196,000, क्रेडिटर्स 12,000। लास्ट है रिसीव बैंक इंटरेस्ट 2,000। बैंक इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इसका मतलब पैसे मिले हैं बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन अब चूंकि हमारे पास जगह नहीं है तो हम यहाँ नजम की जगह नीचे लिख देते हैं बैंक। तो पैसे मिले हैं 2,000 बैंक में जमा हो जाएंगे। और दूसरा इनकम है तो हम इसको कैपिटल में भी जमा करेंगे। आपको बताया था कि एक्सपेंस जो होता है वो कैपिटल में से माइनस होगा और इनकम क्या होगा? ऐड होगा, ठीक है। तो हमारे पास जगह कम थी तो हमने नजम का अकाउंट चूँकि ख़त्म हो गया है, उसकी जगह हमने क्या कर दिया? बैंक का कॉलम बना दिया है 2,000 का। तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में जमा कर दिया और कैपिटल में भी ऐड। तो एट द एंड हमारे पास जो बैलेंस है वो 167,000, 4,000 फर्नीचर, 30,000 मशीनरी, 7,000 गुड्स, 2,000 बैंक और कैपिटल 1,98,000 और 12,000 क्रेडिटर्स हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो टोटल लायबिलिटीज़ हैं वो 1,98,000 जमा 12,000, ये बनता है 2,00,00
10,000, जबकि एसेट्स में 1,67,000 प्लस 4,000 171,000, 171 में 2,000 जमा कर देंगे तो 173,000 में 7,000 ऐड अप कर देंगे तो 1,80,000 और 30,000 जमा कर देंगे तो 2,10,000। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था अकाउंटिंग इक्वेशन का नई बुक में। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आसान क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी था और कुछ नई चीज़ें भी इसमें हमने सीखी हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। उस वक्त तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।